दोस्तों, लॉग इन इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने बैठे हुए हैं ओम प्रकाश जी, जो भारतीय किसान यूनियन चगुनी से जुड़े हुए हैं और इनका ये युवा प्रदेश अध्यक्ष है और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। आज हम उनसे जानते हैं किसानों को जो फसल बीमा को लेकर विवाद हमेशा सरकार के साथ चलता रहता है, उसी पे हम चर्चा करते हैं इनसे। ओम प्रकाश जी, फसल बीमा के बारे में आप बताइए। देखिए, फसल बीमा एक किसानों की सबसे अहम मांग है और ये इनकी मेन आवश्यकता भी है। देखो, कई बार क्या इस बार जैसे आपने देखा कि अत्यधिक बरसात होने के कारण मतलब अतिवृष्टि हुई है इस बार, उसके कारण कई किसानों के खेतों के अंदर पानी भर गया और बहुत सी मतलब लाखों क्विंटल। आप ये बोलना चाहते हो कि जब तक बीमा नहीं होगा तो किसानों का भला भी नहीं हो सकता, तो बीमा किसानों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कंपनियां जो दिक्कत करती है मुआवजा देने में, उसी पे आप अपनी राय बताइए। कंपनियां देखो, बीमे के प्रीमियम तो काट लेती है वो, कई किसानों ने तो केसीसी उठा रखी है, तो केसीसी से ये क्या करते हैं, पेमेंट डायरेक्ट काट लेते हैं। इसके अलावा इनके पास मतलब पेमेंट तो किसानों को पता ही नहीं रहता, आधों को तो अपना प्रीमियम कट रहा है, तो वो लोग गिरदावरी के लिए एप्लीकेशन लगाते नहीं है। आप ये बोलना चाहते हो जब फसल बीमा किया जाता है तो मोस्टली किसानों को मालूम नहीं है। हमारे देश के अभी भी किसान जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। आधे किसान तो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ किसानों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि जबकि जो किसान केसीसी ले रखा है ना, उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक करता है 6 महीने के 6 महीने, उसकी फसल बीमित रहती है, तो उसकी फसल को बीमित मतलब इन कंपनियां इनका पेमेंट तो काट लेती है बैंक से, और उनको जब वापस लौटाने की बात आती है, मतलब जब जैसे फसल खराब हुई तो मुआवजे की बात आती है, तो फिर ये ऑफिसों के चक्कर कटवाने लग जाते हैं, या फिर ये कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ऑफिसों में जाते हैं, हमारे किसान यूनियन के कई भाई भी जाते हैं, तो उनको जो बैंक के बीमा की राशि काटते हैं उसकी जानकारी किसान को नहीं रहती है कि किन किन फसलों का बीमा किया गया है। बिल्कुल, ये बात सही है। कई बार किसानों को पता नहीं रहता है कि कौन सी फसलों का बीमा किया गया है, अपने किस फसल का किस सीजन का अपना बीमा कटा है, जबकि प्रीमियम काट लेते हैं। तो ये बात बैंक किसानों को उस वक्त नहीं बताती जिस वक्त केसीसी देते हैं। देखो, इस बार अभी क्या है, कई किसानों के तो अकाउंट्स में नंबर नहीं जुड़े हुए, तो उनके बेसिक बैंक मैसेज डालता है, लेकिन अब जैसे मान के चलो किसानों को इतनी नॉलेज नहीं है ना कि बैंक में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है, और बैंक देता है इंग्लिश में लिख के। अपने इंग्लिश, क्या किसान इंग्लिश पढ़े हुए हैं? अभी वाली पीढ़ी तो खैर मान सकते हैं, ठीक है, और पुरानी पीढ़ी वो इंग्लिश थोड़ी पढ़ी हुई है, इंग्लिश में मैसेज आता है, वो समझ ही नहीं पाते क्या है पीएम किसान क्या है। तो पिछले साल का बीमा किसानों को मिल गया नहीं मिल गया? राजस्थान के किसानों को बात कर रहे हैं। राजस्थान में किसानों को बीमा मिलता ही नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में आप देखते हो आए दिन, अभी जैसे 2 सितंबर को अपने फागी के किसानों ने किया है, उसके बाद में 12 सितंबर को उनकी कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है। तो 12 सितंबर को कलेक्ट्रेट में कौन सी जगह बैठक हुई? दूदू कलेक्ट्रेट में बीमा कंपनी की, और उसके साथ में कलेक्ट्रेट अधिकारियों की, इसके अलावा किसानों की, इन तीनों की मतलब आपस में बैठक हुई है। तो ये बीमा मुआवजा अपने 2024 का था या पिछले साल का था? ये 2023 का, और 2000 मतलब जो 24 में होने वाला है, जो नुकसान हुआ है उसकी बातचीत हो रही है। तो इस साल अतिवृष्टि होने की वजह से किसानों की कौन सी फसलों को नुकसान हो गया है, उसके बारे में बताइए। आप फसलों के कुछ नाम भी बता सकते हो जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। देखिए, हमारे जो जिस क्षेत्र के किसान अभी मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में अभी संगठित नहीं है किसानों को एकजुट होना नहीं आया अभी तक, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसके किसान सक्रिय है, जागरूक है, वो कहीं हर आंदोलन में, हर किसान आंदोलन में वो जाते हैं। वो क्षेत्र है फागी, दूदू, मौजनाबाद। ये इस क्षेत्र के किसान बहुत जागरूक है, समय समय पर अपनी मांगों के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं, और अभी पिछले कुछ टाइम में 2021 का जो अटका हुआ था, वो 7 करोड़ उन्होंने पास भी करवाया था, जो अपने दूदू चकवाड़ा, फागी चकवाड़ा के थे। मतलब किसान जागरूक रहेंगे तो बीमा कंपनियों पे दबाव बना रहेगा। जी, अगर किसान जागरूक रहेंगे तो बीमा कंपनियों पे दबाव बना रहेगा, तो बीमा कंपनियां क्लेम पास करेगी, मुआवजा पास करेगी, और अगर मुआवजा किसानों को मिलेगा तो किसानों की ऑटोमेटिक आत्महत्या रुक जाएगी ना। तो अभी प्रेजेंट में जो फसलें नुकसान हो गई उनके बारे में बताइए। अभी मूंग की फसल, ज्वार की फसल, बाजरा और मूंगफली
जो भी इस टाइम की सीजनेबल फसलें हैं ना, उनमें सभी में नुकसान हुआ। ज़्यादातर नुकसान आपके अनुसार कितना हो चुका है? 50% हो गया, उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ बारिश की वजह से? देखिए, नुकसान मैक्सिमम किसानों के 75% से ऊपर हुआ है। बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनके, मतलब सभी किसानों के लगभग, दूदू, फागी, मौजमाबाद, मतलब जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, टोंक, जिन जिन भी जगह पे ज़्यादा बरसात हुई है, करौली, सवाई माधोपुर, इन अपने लगभग पूरी राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है इस बार। ये अपने आए दिन अपने को इसके थ्रू भी मिलता था रिकॉर्ड। तो जैसे मौसम विभाग अपने को चेतावनी देता था कि आज बरसात हो रही है, तो इन क्षेत्रों में काफ़ी बरसात हुई है, अतिवृष्टि हुई है, और यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और यहाँ के किसानों के प्रभावित होने के कारण अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के किसानों को अपने लिए, हकों के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि चुपचाप हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो एक दिन ये बीमा कंपनियां प्रीमियम काट चुकी है, बढ़िया खा रही है आराम से, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। अभी खबर सामने आ रही है, 12 या 15 सितंबर की खबर है, जिसमें सरकार के द्वारा गिरदावरी करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो क्या किसानों को ये समाचार या न्यूज़ खबर का पता है अभी तक? यही वही बात हो गई ना साहब, इसमें अपने को 75% किसानों को पता ही नहीं है भाई गिरदावरी का ऐसे ऐसे होता है। अरे मैं जयपुर शहर में रहता हूँ। जयपुर शहर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनमें किसान ये करवाते ही नहीं है। उनका प्रीमियम तो करता है यार, उनके पास ज़मीनें कम है, तो वो इन चीज़ों में मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है। मैंने कई जगह पूछा है, मैंने जैसे मीटिंगें होती रहती है मेरी, तो मैं जैसे गाँव में जाता हूँ, संपर्क करता हूँ ना, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई क्या आपको मालूम है ऐसे ऐसे गिरदावरी कटती है, ऐसे ऐसे अपने को एक फसल का मुआवजा मिलता है अगर नुकसान होता है? तो वो कहते हैं हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं है। तो मतलब इसका मतलब यही हो रहा है ना कि किसानों को अभी तक भी मालूम नहीं है कि अपना, और मैंने कईयों के उनके अकाउंट मोबाइल में मैसेज चेक किए तो उनका अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं, उसके प्रीमियम कट रहा है। मतलब किसानों को पता ही नहीं है कि अपना प्रीमियम कट रहा है, और उनके प्रीमियम तो कट रहे हैं और उनको मुआवजा मिलता नहीं है। वो तो केसीसी के दौरान उनसे जुड़ा रहता है, उनका पेमेंट तो कटता ही है। कटता है। दूसरी बात, किसानों को अब जैसे इस बार लगभग जो मैं ज़िले बता रहा हूँ ना, पूरी राजस्थान के ज़िले, उनमें सभी में नुकसान हुआ है। तो सरकार को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गिरदावरी के सभी किसानों के अकाउंट में पैसे डालने चाहिए मुआवजे के रूप में। गिरदावरी तो जरूरी है। देखो, गिरदावरी जरूरी है। गिरदावरी का मतलब ये है कि गिरदावरी मतलब एक पूरे क्षेत्र की करो, ऐसे नहीं कि एक किसान की कर दिया अपन ने और एक किसान की करके उसका पेमेंट पास कर दिया और का रहने देते हैं। ऐसे नहीं, बिना किसी भेदभाव के सीधे गिरदावरी सब पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसकी गिरदावरी करके भाई यहाँ यहाँ इतना इतना नुकसान हुआ है, वहाँ पेमेंट मुआवजे के रूप में तो राजस्थान के अन्य जिलों के किसान ने तो इस मुद्दे को लेके क्या सरकार से कोई वार्तालाप चल रही? देखिए, किसान जागरूक नहीं है, किसान शिक्षित नहीं है, और ये नहीं है क्योंकि उनको समर्थन रखा नहीं जा रहा है, उनको तो नीचे दबाया जा रहा है ना अभी। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो बीमा कंपनियां है या बैंक है जो केसीसी के साथ बीमा राशि काट लेती है, उनकी सरकार के साथ मिली भगत रहती है, और जितना लेट किया जाए उतना लेट किया जाए किसानों को बीमा क्लेम देने में? वो देना ही नहीं चाहते हैं। आप लेट की बात कर रहे हो भाई साहब, वो देना ही नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितने किसान सोते रहे ना, सोते रहो हमारी तरफ से। हम तो यही चाहते हैं कि 1-2 साल लग रहे हैं बीमा क्लेम देने में। अरे सर, जो आप बताओ मेरे को, जहाँ वो आवाज़ नहीं, क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं उठेगी, 1-2 आदमी आवाज़ उठा के भी आएंगे ना, तो उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी या उनका पेमेंट पास कर दिया जाएगा। बाकी किसानों का क्या? तो वो फिर अगली बार वो मेहनत ही नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभी किसानों को एक साथ मिलजुल कर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। एमएसपी पे आप क्या बोलना चाहोगे? जो सरकार ने वादा किया था नहीं फिर मुकर गई, और अभी भी एमएसपी किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। जब तक सरकार एमएसपी नहीं देगी, हमारी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चलूँगी, इसके लिए संघर्ष करती रहेगी, चाहे कितनी नस्लें, कितनी पीढ़ियाँ हमारी गुजर जाए। और ये मैं वादा कर रहा हूँ किसानों से, एमएसपी हम लेके रहेंगे। एमएसपी सरकार आसानी से कैसे देगी? देखो, 13 महीने आंदोलन चला, उस दौरान उसके बावजूद अभी तक तो ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकला कि सभी की फसलें आपकी एमएसपी पे खरीदी जाएगी। चुनावी वादे तो होते हैं, वो तो आप भी जानते हो, तो उसके बारे में बताइए कि एमएसपी पे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमएसपी है, ये एक किसान का मामला नहीं है,
इसमें हम सभी किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। अब क्या आप मानते हो कि पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर किसान अगर लड़ेंगे तो MSP दे देंगे? नहीं। ऐसे उन लोगों ने उस टाइम पे पता है क्या बात फैलाई थी कि ये तो कुछ विशेष जाति के लोग बैठे हैं यहाँ पर, जबकि किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान की सिर्फ एक ही जाति है, वो है किसान। मतलब वो सबसे पहले है किसान, चाहे वो किसी जाति का हो, और किसान सभी जातियों में पाए जाते हैं। तो हम सभी किसानों को, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, तो दक्षिण के कुछ राज्य हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सभी के किसानों को उठ के इसकी मांग रखनी होगी। अपने अपने ज़िलों में, अपने ज़िले मुख्यालयों पे संगठन को मजबूत करना होगा। और हमारा लगातार कोशिश है, पहले राजस्थान में इतना मजबूत संगठन नहीं था, अब भारतीय किसान यूनियन चगुनी एक मजबूत संगठन के रूप में उभर रहा है और हम इसको लगातार आगे से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।